हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो मैसेज किए हैं कि सर कौन से बुक से हम पढ़ाई करें, तो इसके लिए जो शुरुआती की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को बताया हूं कि कौन से बुक पढ़ा जाएगा इस एग्ज़ाम निकालने के लिए जो सचिवालय का एग्ज़ाम है। फिर भी मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूं कि मैं एक रणनीति के तहत आप लोगों को सचिवालय का तैयारी करा रहा हूं। जैसे अब चूँकि समय कम है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, समय तो ज़्यादा है नहीं, समय कम में हम लोग वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं, उसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो आज मैं जो आप लोग को बताने जा रहा हूँ वो वैसे क्वेश्चन हैं जो एकमात्र बुक से, बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, वो एकमात्र बुक से अधिकतर क्वेश्चन मतलब 90% क्वेश्चन एकमात्र बुक से आए हैं। और मैं आप लोगों को उस बुक का प्रूफ भी दिखाऊंगा। जो क्वेश्चन आए हुए हैं बीएसएससी में, वो क्वेश्चन किस बुक से आए हैं। जो आप लोगों के पास बुक होगा, आप लोग उस बुक को पढ़े भी होंगे, चर्चित बुक है, उस बुक से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं उस क्वेश्चन को दिखाऊंगा और उस पेज नंबर को भी दिखाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा इत्मीनान से धैर्य बना करके सुनिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कैसे पढ़ना उसको। केवल सरसरी निगाह से पढ़ लेना कोई बुक, ये पढ़ने का तरीका नहीं है। केवल एक बार इस बुक को रीडिंग दे दें, वो थोड़े से हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन। उस बुक को बहुत ही धैर्य से पढ़ना होगा, बहुत इत्मीनान से, बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ना होगा, तभी आप उसमें से क्वेश्चन निकाल पाइएगा। क्योंकि क्वेश्चन तो बुक्स में से ही आते हैं, क्वेश्चन तो दूसरे जगह से आते नहीं। क्वेश्चन का स्रोत तो बुक ही है। तो पहली बात ये कि उस बुक को चूज करना है और ज़्यादा बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, मात्र 1 या 2 बुक के चक्कर में पढ़ना है। क्योंकि अभी तो प्रारंभिक परीक्षा है, तो आप लोगों का टारगेट बस ये होनी चाहिए कि अभी प्रारंभिक परीक्षा हम लोग निकाल सकें। बाद में लोग मुख्य परीक्षा देखेंगे, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा पहला टारगेट है। उसमें जीएस जो आप लोग का 75 नंबर का है, उसमें कम से कम टारगेट रखिए आप लोग 65 से 70 क्वेश्चन सही करने का, लगभग 70, और हो भी सकता है 70 क्वेश्चन सही हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। इसमें जो साइंस का जो सेक्शन 25 नंबर का है और उसमें भी जो बायोलॉजी का सेक्शन है, उसको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा। और बायोलॉजी मात्र एक बुक से आया हुआ है, और मैं आप लोग को अभी दिखा रहा हूँ क्वेश्चन और उस बुक का पेज नंबर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन किस एग्जाम पूछा है और उससे संबंधित जो स्रोत हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है, देखिए आज जो टॉपिक हम लोग लिए हैं बायोलॉजी का, मानव शरीर तंत्र। कल मैं आप लोगों को बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसका डिस्कस किया हूँ। तो प्लीज़ जो आप लोग आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका जो स्रोत है कल मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो आज उसी स्टूडेंट को जो फायदा होगा जो कल वीडियो देख लिए होंगे। अगर जो नहीं देखे हैं वो कल का वीडियो देख लें, तभी आप लोग पता चलेगा कि कौन सा सिलेबस मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज का जो ये टॉपिक है मानव शरीर तंत्र, इससे संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं बीएसएससी में, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो मानव शरीर तंत्र में जो कल के सिलेबस में मैं आप लोगों को बताया हूँ, तो इतने ही तंत्र हैं: पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, प्रजनन तंत्र, पेशी तंत्र और ग्रंथियां तथा हार्मोन। इसी से क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगा। और इससे लगभग कल मैं बताया था आप लोगों को 30 क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं, इसलिए पहले इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। तो इससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन है जो यहाँ पर पूछा हुआ है, प्रथम स्नातक स्तरीय पीटी एग्जाम जो 18/12/2011 को हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको हम देखते हैं क्या पूछा है। इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है, आप लोग पढ़े होंगे, वो कहाँ से उत्पादित होता है। तो पहला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है पित्ताशय, तीसरा ऑप्शन है आंत द्वारा, और चौथा ऑप्शन है पेंक्रियाज यानी अग्नाशय द्वारा। इसको देखिए आप लोग, स्रोत के रूप में मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि लूसेंट का जो समान विज्ञान होता है, ये आप लोगों के पास होगा, समान विज्ञान का लूसेंट, समान ज्ञान का लूसेंट नहीं, उसमें सारे विषय हैं समान ज्ञान में, आर्ट्स भी है साइंस भी है, वो नहीं, समान विज्ञान का लूसेंट जो अलग से समान विज्ञान का लूसेंट आता है, मैं आप लोग अभी दिखाऊंगा। समान विज्ञान का जो लूसेंट होता है उसको आप लोग देखिएगा, और उसमें पेज नंबर 239 पर जाइएगा आप लोग। पेज नंबर 239, चैप्टर का नाम होगा शरीर, मानव शरीर के जितने तंत्र हैं, मानव शरीर के तंत्र हैं, उस चैप्टर में जाइएगा और उसमें पेज नंबर 239 देखिएगा।
उसमें आप लोग क्वेश्चन हूबहू मिलेगा। क्वेश्चन डायरेक्ट है, उसमें थोड़ा सा भी घुमावदार नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है। इसलिए पेज नंबर 239 पर जाकर देखिए, समान विज्ञान लूसेंट का, आप लोग को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें आंसर जो दिया है उसमें अग्न्याशय, अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इस इंसुलिन के संपूर्ण जानकारी के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि इसमें वक्त लगेगा, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं आप लोग को यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आप लोग पूछ रहे हैं कि स्रोत क्या है, कहाँ से पढ़ें, उसकी केवल यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। क्वेश्चन की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर उस स्रोत की चर्चा कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप लोग बस क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं इस पर फोकस रहिए, क्योंकि आप लोग को ये बुक पढ़े होंगे और थोड़ा सा हड़बड़ी में पढ़े होंगे, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग को दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए जो भी बुक ये समान विज्ञान का जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत इत्मीनान और धैर्य बुक पढ़िए। अभी भी वक्त है, साइंस 25 नंबर आप लोग कंप्लीट हो सकता है, वक्त है, इसलिए उसको थोरली पढ़िए समान विज्ञान की लूसेंट को, और उसी एक बुक को आधार बनाइए साइंस के लिए। क्योंकि प्रूफ के साथ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पेज वाइज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो इसमें 239 नंबर में ये क्वेश्चन देखिएगा, आपको लाइन बाई लाइन मिल जाएगा कि पेंक्रियाज अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रवण होता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रथम इंटर स्तरीय पीटी का एग्जाम हुआ था 8/12/2018 को, बीएसएससी द्वारा लिया गया था। इंटर स्तरीय पीटी का परीक्षा हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। इसका जो स्रोत है वहीं लूसेंट समान विज्ञान, उसी से क्वेश्चन, वहीं पेज नंबर 239 देखिए, 239 से क्वेश्चन पूछ रहा है। पेज नंबर 239 से दो क्वेश्चन, पेज नंबर 239 से दो क्वेश्चन एक ही पेज से पूछ रहा है। वहीं पेज में आप लोग को दिखा रहा हूं कि एक पेज से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, रणनीति के साथ पढ़ना है, टेक्निक के साथ पढ़ना है। पूरे बुक को पढ़िएगा तो पूरे समय निकल जाएगा, कवर नहीं पाएगा। इसलिए ट्रिक रणनीति के साथ पढ़िए। पेज नंबर 239 से पिछला क्वेश्चन बताया, अभी मैं फिर पेज नंबर 239 समान विज्ञान का मैं बता रहा हूँ। पेज नंबर 239 से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्न्याशय, यानी पेंक्रियाज। जो पिछला क्वेश्चन था वही अग्न्याशय, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है। अब सवाल ये उठता है, अगर ये क्वेश्चन ये पूछ दे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो कौन सा आंसर होगा? यकृत, लिवर, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए यकृत, इसको लिवर कहते हैं अंग्रेजी में। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये पूछा है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो दूसरी होगा अग्न्याशय, लेकिन सबसे बड़ी पूछ दे तो यकृत होगा। तो ये पेज नंबर 239 आप लोग समान विज्ञान का लूसेंट में आप लोग देख सकते हैं। लूसेंट में आप लोग को दिखा रहा हूँ, कैसा लूसेंट है वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए लूसेंट यही है जो आप लोगों के पास होगा, समान विज्ञान का लूसेंट जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, समान विज्ञान का लूसेंट है। इसमें पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 239 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है पेज नंबर 239 से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग इसको इत्मीनान से देखिए। और इसको आप लोग रखे होंगे समान विज्ञान का लूसेंट, तो उसी को आधार बनाइए। और मैं आप लोगों को पुनः फिर दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 कि फिर इसी बुक से, इसी पेज से फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग, जो आप लोग जानते होंगे मधुमेह रोग यानी डायबिटीज, मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। किसकी खराबी से मधुमेह रोग होता है? ऑप्शन है लिवर, ऑप्शन बी पेंक्रियाज या अग्न्याशय, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी हृदय। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, द्वितीय स्नातक स्तरीय पीटी का एग्जाम हुआ था 16 फरवरी 2015 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ, मतलब सीजीएल सेकंड का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका स्रोत है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा है? वहीं समान विज्ञान लूसेंट का समान विज्ञान, वही पेज नंबर 239, पेज नंबर 239 से देखिए कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पेज नंबर 239 से। तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा पेज नंबर 239 में, तो इसका भी आंसर होगा पेंक्रियाज यानी अग्न्याशय। एक ही पेज से, एक ही पॉइंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो अग्न्याशय ग्रंथि से देखिए कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा पेंक्रियाज, अग्न्याशय। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है?
जो हम लोग भोजन करते हैं तो उसके जहाँ जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो हम लोग के पेट में चले जाते हैं, उसको कौन सा एंजाइम उसको नष्ट कर देता है? तो ऑप्शन ए है टाइलिन, लाइपेज, इरेप्सिन और लाइसोजाइम। इसमें से कौन सा आंसर होगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रथम इंटर स्तरीय पीटी का एग्जाम हुआ था जो बीएसएससी द्वारा लिया गया था, 10 दिसंबर 2018 को एग्जाम हुआ था। इसका भी स्रोत जो है, ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से है, यही वही समान विज्ञान, वही बुक समान विज्ञान की, और वही पेज नंबर 239 में देखिए 4 क्वेश्चन पूछ चुका है बीएसएससी द्वारा। बीसीसी द्वारा एक पेज से अभी तक 4 क्वेश्चन हम लोग देखा। इसमें आंसर जो होगा आप लोग देखिएगा उस पेज नंबर में, उसमें आंसर दिया है लाइसोजाइम। पेज नंबर 239 में लाइसोजाइम दिया हुआ है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पेज नंबर 239 से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अभी और क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे कि समान विज्ञान से किस पेज से और क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी यकृत यानी लीवर, ऑप्शन सी फेफड़ा और ऑप्शन डी वृक्क। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रथम इंटर स्तरीय पीटी एग्जाम जो हुआ था 5 फरवरी 2017 को बीएसएससी द्वारा लिया गया था। इसका जो स्रोत है लुसेंट, वहीं समान विज्ञान जो भी आप लोगों को मैं बुक दिखाया हूँ उसी बुक से पेज नंबर 238, अभी पेज नंबर 239 बता रहा था, उससे एक पेज पीछे 238 पेज नंबर में आप लोग देखिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन हूबहू लाइन बाई लाइन ये लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है, यकृत है, सॉरी, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है। अग्न्याशय क्या है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, जो अभी मैं बताया हूँ आप लोगों को पिछला क्वेश्चन कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पेज नंबर 238 समान विज्ञान से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और उसको देखते हैं कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है? कौन सा अंग, पित्त जो होता है शरीर में, उसका कौन सा अंग श्रवण करता है, मतलब कहाँ से पित्त स्रावित होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी अग्न्याशय, ऑप्शन डी ग्रहणी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रथम स्नातक स्तरीय यानी फर्स्ट सीजीएल का जो मेंस हुआ था 27 जनवरी 2013 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका भी स्रोत वहीं लुसेंट समान विज्ञान, पेज नंबर वहीं 238, उसी पेज नंबर से 238 से 239 में हम लोगों ने देखा 4 क्वेश्चन पूछा। अभी मैं 238 लेकर चल रहा हूँ। 238 से कितने क्वेश्चन पूछे गए? तो 238 पेज नंबर से एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन, इसमें आंसर जो होगा यकृत हो गए यानी लीवर। लीवर जो होता है पित्त का श्रवण करता है, यानी पित्त का स्राव लीवर से होता है और यही पित्त कहाँ जाता है? पित्ताशय में जाता है। मतलब लीवर से निकल करके पित्त पित्ताशय में जाता है। तो आप लोग देखिएगा लुसेंट समान विज्ञान में जो पेज नंबर है 238, उसमें आप लोग ढूंढिएगा, खोजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग के पास एक बुक होगा, उसमें 238 पेज नंबर से जो पित्त का श्रवण होता है उसमें यकृत दिया हुआ है, पूरा डिटेल के साथ दिया हुआ है। उसको आप लोग धैर्यपूर्वक बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से पढ़िए, आप लोग को पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको देखते हैं कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, मतलब पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए अग्न्याशय में, दूसरा है आंत में, तीसरा है आमाशयिक रस में और चौथा है लार में। ये क्वेश्चन पूछा है प्रथम इंटर स्तरीय पीटी के एग्जाम 9/12/2018 को हुआ था। ये भी क्वेश्चन का जो स्रोत है वहीं लुसेंट समान विज्ञान और पेज नंबर 238। इसका आंसर होगा आमाशयिक रस। जो आमाशय से रस निकलता है आमाशयिक रस कहलाता है, उसमें पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो आप लोग देखिएगा लुसेंट के पेज नंबर 238 निकाल करके उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन मैं आप लोग को ये 7 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया हूँ, वो क्वेश्चन लुसेंट के समान विज्ञान 239 नंबर पेज और 238 नंबर पेज से पूछा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि ये क्वेश्चन केवल लुसेंट समान विज्ञान में दिया हुआ है। इसका ये कदापि मतलब नहीं कि ये क्वेश्चन केवल और केवल लुसेंट के समान विज्ञान में ही दिया हुआ है और कहीं नहीं दिया है, इसका ये मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन और बुक में भी दिया हुआ है और गाइड में भी दिया हुआ है, जैसे क्राउन में भी दिया हुआ है, या और भी जो साइंस के बुक है एनसीईआरटी हो
या और भी प्रकाशित की जो बुक आती है उसमें दिया हुआ है। लेकिन कारण ये है कि लुसेंट सामान्य विज्ञान में जो दिया हुआ है उसमें डिटेल में दिया हुआ है। आप लोग इसको पढ़िएगा तो इसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये कोई तो जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन चला जाए, उसी पेज नंबर से दूसरा क्वेश्चन चलाए, तो उसमें क्या दिया हुआ है ना, डिटेल में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्राउन में भी है, मैं क्राउन भी आप लोगों को बता सकता था, सोर्स में आप लोगों को क्राउन भी लिख सकता था, ऐसी बात नहीं थी। क्राउन जो आप लोग पढ़ते होंगे समान ज्ञान का क्राउन, उसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो स्रोत के रूप में मैं लुसेंट समान विज्ञान न लेकर के क्राउन भी लिख सकता था और उसमें भी पेज नंबर में बता सकता था। लेकिन लुसेंट समान विज्ञान लिखने का कारण, बताने का कारण स्रोत यही है कि समान विज्ञान में डिटेल में दिया हुआ है, समझा कर दिया हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा फैक्ट दिया हुआ है। महेश कुमार बर्णवाल में भी दिया हुआ है, लेकिन लुसेंट समान विज्ञान में बहुत ही कम पेज में अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को समान विज्ञान बताया। और भी बुक आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे महेश कुमार बर्णवाल की बुक आती है समान विज्ञान की, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, वो भी डिटेल दिया हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय कम है, किताब ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा किताब के पीछे नहीं भागना है, केवल एक किताब उठाइए और उसको पढ़ डालिए। और मैं आप लोगों को जो ट्रिक बता रहा हूँ, जो भी तकनीक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कि केवल ज़्यादा पढ़ने से नहीं, कम पढ़ करके आप लोग इस अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस वही एक तरीका है कि क्वेश्चन को पकड़िए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, और मैं आप लोग को वही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, किस पेज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं पेज वाइज इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को ये विश्वास हो, आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये क्वेश्चन इस बुक से आ रहा है। जब तक आप लोग देखिएगा नहीं कि क्वेश्चन किस बुक से आ रहे हैं, आप लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं कि क्वेश्चन इसी बुक से आया है, यही बुक पढ़ना है इस एग्जाम के लिए। अगर हम मान लें कि आप लोग को कह दें कि समान विज्ञान का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तो आप लोग को ये भ्रम होगा कि हो सकता है आएगा, नहीं आएगा। लेकिन मैं आप लोग को प्रूफ के साथ अगर दिखा दे रहा हूँ कि देखिए ये है, ये पेज नंबर है, तो आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस हो गया होगा, पूरा विश्वास हो गया होगा कि नहीं, यही बुक से पढ़कर हम लोग जीव विज्ञान के सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखिएगा कि इसके बाद भी जो क्वेश्चन होगा समान विज्ञान जीव विज्ञान का, उसमें आप लोग देखिएगा कि वही लुसेंट समान विज्ञान से लगभग क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन जीव विज्ञान से आया हुआ है, बीएसएससी द्वारा पूछा गया है, उसमें लगभग क्वेश्चन लुसेंट समान विज्ञान से आए हुए हैं। इसलिए लुसेंट समान विज्ञान को आप लोग पूरी तरह से संपूर्ण जीव विज्ञान को पढ़ डालिए, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि समय कम है, इसलिए ये सफिशिएंट बुक है, इसलिए इस बुक को आप लोग बहुत ही इत्मीनान से, धैर्यपूर्वक और बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से, बहुत ही बारीकी से पढ़िए, हर एक लाइन को पढ़िए, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन निकलता कैसे, ये पता करना पड़ेगा। तो मैं यहीं आप लोगों को बता रहा हूँ कि समान विज्ञान को लुसेंट पढ़िएगा जब जीव विज्ञान का, तो सारा के सारे क्वेश्चन उसमें से टैली कर जाएंगे। मैं आप लोगों को फिर क्वेश्चन में बताऊँगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये तो केवल 7 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग मानव शरीर तंत्र से लगभग 25-30 क्वेश्चन है, जो कल मैं आप लोगों को बताया हूँ। 25-30 लगभग 30 क्वेश्चन है मानव शरीर तंत्र से, और सारे क्वेश्चन लुसेंट से आए हुए हैं, लगभग सारे क्वेश्चन लुसेंट से आए हुए हैं। इसमें और भी टॉपिक है, मानव रोग है, जंतु रोग है, पादप रोग है, लगभग सारे क्वेश्चन यही लुसेंट समान विज्ञान से आए हुए हैं। इसलिए इसको आप लोग मजबूती से पकड़िए, और सारे साइंस के सवाल जितने भी 25 नंबर का साइंस आता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग लुसेंट समान विज्ञान से ही आए हुए हैं, और मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ऐसे ही मैं केमिस्ट्री का भी दिखाऊंगा, ऐसे ही मैं फिजिक्स का भी दिखाऊंगा, और जीव विज्ञान तो मैं दिखा ही रहा हूँ, फिर मैं दिखाऊंगा जीव विज्ञान को, जो भी क्वेश्चन बच गए हैं उसको मैं प्रूफ के साथ फिर दिखाऊंगा। और आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोग भी किताब खोलकर देख सकते हैं, लेकिन आप लोग का समय कम है। आप लोग को मैं बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे देखिए और उसी अनुसार चलिए। आप लोग को पूरा विश्वास है कि आप लोग जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और फिर भी अगर आप लोगों को समझने में परेशानी हो तो आप लोग मैसेज कीजिए, मैसेज करते हैं, अच्छा लगता है। कम से कम ये तो लगता है कि आप लोग पूरा तन्मयता के साथ आप लोग बिहार सचिवालय में लगे हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। जब भी आप लोग मैसेज करते हैं, मैं पढ़ता हूँ, बहुत इत्मीनान से मैं पढ़ता हूँ, बहुत ढंग से उसको समझता हूँ कि क्या आप लोग पूछ रहे हैं, क्या आप लोग को चाहिए, मैं वो बताने का प्रयास करता हूँ। हमको बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतने ही तन मन से लगे हुए हैं सचिवालय में। इसलिए मैं भी आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट मेरे हैं सबका सिलेक्शन हो
और कम से कम जीएस में तो 75 में 70 कम से कम सही हो। हाँ, आप लोग मैथ रीजनिंग जहाँ कहीं पढ़ रहे होंगे बहुत ही ढंग से पढ़िए। मैथ रीजनिंग उसका भी बहुत अपना एक अलग रोल है, लेकिन जीएस का भी एक अलग रोल है। इसलिए 75 में 70 कम से कम आप लोगों को लाना है, और इसी तरीके से, इसी तकनीक से आप लोग ला सकते हैं। सारे बुक न पढ़ करके वही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वही पेज नंबर जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसी पर फोकस रखिए। ज़्यादा इधर उधर दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है। बस पेज नंबर मैं आप लोग बता रहा हूँ, पेज नंबर पढ़िए, टॉपिक पढ़िए, ट्रिक लगाइए और हल कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में फिर हम लोग जीव विज्ञान के जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको लेकर फिर हम आएंगे, और उसको फिर मैं बताऊंगा कि वो क्वेश्चन यही समान विज्ञान से, वही क्वेश्चन समान विज्ञान से किस पेज नंबर से और कहाँ से कैसे पूछे गए हैं। तो हमको उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। फिर भी अगर कहीं समस्याएं हैं तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। और ऐसे ही आप लोग हमको सपोर्ट करते रहिए, और हमको खुशी होती है इतने आप लोग सपोर्ट किए, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। तो हम लोग चलते हैं। कल के लेक्चर जो कल होगा वो जीव विज्ञान का ही होगा। धन्यवाद।